हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज मैं गणेश जी की कथा लेके आई हूँ। एक गांव में अमन नाम का व्यक्ति एक कुल्फ़ी का कारोबार करता था। अमन हमेशा से ही बाज़ार जाता और दूध मेवा लाकर अपनी पत्नी को देता और पत्नी का नाम था सुधा। उसी से अपना सारा काम तो कुल्फ़ी बनाने का कार्य करवाया करता था। आपको पता है, देखिए, अमन और सुधा की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था अनीता। तो यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और आज है भी गणेश चतुर्थी। देखते हैं। अनीता पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ और वह अपने माँ बाप के काम में हाथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शाम में अमन मार्केट से सामान लेकर आता था, क्योंकि कुल्फ़ी बनाने का काम करता था। तो जो दूध मेवा चाहिए होता था वो लेकर आता और अपनी पत्नी से मिलकर कुल्फ़ी बनवाया करता था। फिर उसे बेचने के लिए मार्केट जाने के लिए तैयार करती थी उसकी पत्नी। और फिर अमन अगले सुबह मार्केट में कुल्फ़ी को बेचने के लिए जाया करता था। रात को सामान लाता था जो चाहिए था, फिर अपनी पत्नी से बनवाता था, खुद भी बनाता था। अमन की ज़िंदगी इसी तरह से बिल्कुल भी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। एक दिन की बात है, अमन का दोस्त अमन के घर आता है। क्या होता है कि सुख दुख जीवन का हमारी का हिस्सा है। सुधा से कहता है कि भाभी भाभी, अमन का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा चोट आई है, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो क्या होता है कि जो सुधा होती है ये सब सुनती है और उसका दोस्त कहता है मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, अच्छा होगा कि आप लोग जाकर उससे मिलें। सुधा और उसकी बेटी सुनीता जब वह अपने पापा के पास जाती है, उसकी बेटी को लेकर जाती है, माँ बेटी दोनों हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। सुधा अपनी बेटी को देखकर अमन कहता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा रह पाऊँगा। सुधा को अपनी बेटी को देखकर कहता है सुनीता को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाना और उसे एक अच्छा ऑफिसर बनाना। इतना कहते हैं अमन इस दुनिया से विदाई ले लेता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है। अब ईश्वर की करनी कौन सा मोड़ देती है, आगे देखते हैं। यह देखकर सुधा और उसकी बेटी की हालत ख़राब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि अमन और सुधा तथा उनकी बेटी बाहर शहर में रहते थे। क्योंकि कारोबार जो होता है वो ऑब्वियसली शहर के बाहर ही होता है, गांव में इतना होता नहीं है कुछ भी। लेकिन वह अपने काम करने के कारण गांव में आ गया था, शहर में आ गया था और वहीं अपनी कुल्फ़ी बेचने का कारोबार किया करता था। ऐसे में अब सुनीता को यह डर सताने लगा था कि अब उसका घर की रोज़ी रोज़गार पालन पोषण कैसे चलेगा बेटी का। सुधा सोचती थी कि आगे की ज़िंदगी क्या होगा, उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, ये सब वो सोचती थी। अब हर कोई सोचता है जब आप पार्टनर साथ छोड़ जाता है। सोचते सोचते एक दिन उसकी बेटी अनीता कहती है कि मम्मी आपको तो कुल्फ़ी बनानी आती है, क्यों ना हम लोग दोनों मिलकर खुशी बनाएंगे, कुल्फ़ी बनाएंगे और मुझे मार्केट में मैं बेच आया करूँगी, उसको मैं मार्केट में बेच दिया करूँगी। यह सुनकर उसकी माँ सुधा कहती है कुल्फ़ी बनाने के लिए तो बना लूँगी, लेकिन उसमें लगने वाला सामान, दूध का इंतज़ाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारे पापा होते थे तो ले आते थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मार्केट जाकर दूध और मेवा खरीद सकूं। उसके साथ ही सुधा कहती है कि तुम्हारे पापा रहते तो इसे मार्केट में जाकर, गांव में जाकर घूम ले लोग से बेचने का काम करते थे, दूध वगैरह मेवा वगैरह खरीद कर ला लेते थे तो बना देती थी। तभी उसकी एक नन्ही सी बेटी सुनीता कहती है कि मैं मार्केट में जाकर दूध उधार ले आऊँगी और साथ में दूध और मेवा भी उधार ले आऊँगी। तो अगले दिन जब मैं आइसक्रीम बेचूँगी, यानी कि कुल्फ़ी मतलब बेचेगी, तो उससे बेचकर जो पैसा आएगा उसकी उधार की रकम चुका दूंगी। अगले दिन छोटी बच्ची सुनीता शहर जाती है दूध वाले के यहाँ उधार मांगने के लिए, लेकिन दूध वाला उसे उधार देने से मना कर देता है। गांव में दोबारा आ जाते हैं, पहले शहर में रहते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है उसका हस्बैंड, तो वो वापस गांव में आ जाते हैं। वह मन उदास होकर वापस घर आ रही होती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और कहता है कि बहन कहाँ जा रही हो, काफ़ी उदास लग रही हो। उसी से
ने सुनीता कहती है उसको कि हाँ मैंने तो दूध वाले के यहाँ उधार मांगने गया था ताकि कुल्फ़ी बनाकर उसे बेचकर मैं अपना जीवन भी यापन कर सकूं, लेकिन दूध वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया। इससे पहले कि सुनीता कुछ बोलती अनीता तो उसने पहले लड़के ने बोला, साथ ही साथ सुनीता ने भी उस दूध वाले की पूरी कहानी और कथा अपनी बताई। उसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे पास बहुत दूध और मेवा है कि तुम मुझसे ले सकती हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो उसे उधार के तौर पर ले जा सकते हो। जब भी तुम्हारी दूध और कुल्फ़ी बन जाती है, उसकी बिक्री हो जाती है और जो पैसे आएंगे तुम मुझे ला कर दे देना। तो क्या होता है कि ये सब जब लड़का कह रहा होता है, वह रोज़ यहीं पर कहता है मैं मिलूँगा तुम्हें, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे दूध मेवा लेने की तुम यहीं पर आ जाना, मतलब मैं तुम्हें यहीं में ही दूध मेवा दे दूँगा। तो जब ये सारी बात हो रही होती है तो वही लड़की रोज़ाना दूध और मेवा लेने के लिए उस लड़के के पास आया करते थे। वो सुनीता जब पूरी बिक्री हो गई थी उसके बाद उसके पास पैसे आ गए थे और वो पैसे देने के लिए उस लड़के के पास जाती है। अनीता जो है उस लड़के के पास जाती है और लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो पैसे हैं, तुम्हारे पास नहीं है, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अब क्या होता है कि जब वो पैसे रख लेती है, क्योंकि लड़का उसको दे देता है, पैसे खुद नहीं रखता, सुधा और उसकी बेटी का जीवन यापन अच्छे से चल रहा होता है क्योंकि कुल्फ़ी बेचने का जो बिज़नेस होता है बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मतलब सब जब धंधा चलाने वाला चला गया, वो खुद चलाने लगी। तो एक दिन की बात है, सुनीता यहाँ से दूध लाते थे उसी जगह और उस लड़के से मिलने के लिए उसकी माँ सुधा कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी देखने के लिए कि तुम कौन से लड़के से कहाँ से दूध लाती हो। तो जो सुनीता है वो चल पड़ती है, उसके सुनीता के साथ उसकी माँ दूध लेने निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ जहाँ लड़का मिलता है वहाँ पहुँचती है तो सुनीता को उसकी माँ को देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। जहाँ से सुनीता दूध मेवा जो भी लाती है वहाँ को तो कोई लड़का नहीं। दोनों मिलकर पूछते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं, लेकिन वह लड़का नहीं आता। वह दूध मेवा खरीद कर घर चला जाते हैं और दोनों फिर कुल्फ़ी बेचने के लिए मार्केट जाते हैं, क्योंकि इंतज़ार करते हैं। फिर दूध मेवा खरीद के वापस चले जाते हैं, फिर अपनी कुल्फ़ी बेचते हैं। दोनों थक हार कर खाना खाने के बाद खा पी कर सो जाते हैं। रात के सपने में सुनीता के सपने में क्या होता है कि लड़का आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। तभी सुनीता कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए तथा मेरी माँ भी आपसे मिलने के लिए गए थे लेकिन आप आए नहीं। तभी वह लड़का कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कोई और काम बता दिया था तो इसलिए मैं नहीं आ पाया, इस कारण वह वहाँ नहीं जा पाया था। तभी वह छोटी बच्ची सुनीता कहती है कि कौन है आपके पिताजी, तुम्हारे पापा को भी मुझे देखने की इच्छा है। तुम्हारे पिताजी कौन है, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो सुनीता ने ये इच्छा जागृत करी कि मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहती हूँ। तो उसके बाद सुनीता के सपने में उसी लड़के के पिताजी के रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और फिर वही लड़का भगवान गणेश बन जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो यह मेरे पिताजी हैं। कितनी अच्छी स्टोरी है ना। तो जो कहती है मेरे पिताजी, सुनीता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है और जल्दी जल्दी अपनी माँ को उठाती है और सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ कहती है कि हाँ मुझे भी यह सपना कई बार आया है। वो कहते हैं ना जिनकी ईश्वर मदद करते हैं उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद भगवान श्री गणेश और भगवान की शिव की कृपा सुधा और उसके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि कुल्फ़ी बनाने का हुनर बहुत ज़्यादा चलता है उसका, सुनीता का उसमें बहुत ज़्यादा आ गया होता है। दिनों दिन वह तरक्की कर रही होती है और बहुत सारे उसके ब्रांच शहर और गांव में खुल चुके होते हैं। अब तो सुनीता का और पति भी उसके साथ कुल्फ़ी बनाने का काम करता है, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। सुनीता अपनी मेहनत के दम पर IAS एग्ज़ाम क्लियर कर जाती है और IAS ऑफिसर बन जाती है, जो कि उसके बाप का सपना होता है। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी ये प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड धन्यवाद। आज आप गणेश चतुर्थी मनाइए। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।